हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की सीरीज है जो कि है जीरो टू प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर और ये है डे नंबर 7। और डे नंबर 7 में आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। देखिए, हमने जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है, जो भी थिंकिंग होती है, जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, क्या प्रोसेस के थ्रू हम डिजाइनिंग करते हैं, हर एक चीज हमने सीखी। सॉफ्टवेयर कौन से सीखने, किस तरीके से उनका यूज करना है, वो भी हमने सीख लिया है। अब बारी आती है कि हम क्लाइंट कैसे लेकर आएंगे। देखिए, हमें नॉलेज अब कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, अगर आप फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे मेन चीज है कि अब क्लाइंट्स कैसे लेकर आए जाएं। क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे जब भी आपके पास पैसा होगा, जब भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। या आप जॉब भी कहीं पर कर रहे हो तो उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग में काम आपको कैसे करना है, जब भी आपको उस तरीके की नॉलेज मिलेगी और उस तरीके का आपको एक्सपीरियंस होगा इन्हीं बेसिस पर। क्योंकि सारी चीजें, देखिए, सीखना एक अलग चीज होती है और अब मार्केट में निकलकर काम करना वो अलग चीज होती है। ठीक है, क्लाइंट के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं होता। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, उनके अकॉर्डिंग वो डिजाइन उनको बनाकर देना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे क्लाइंट्स को लेकर आया जाए, कैसे हम मार्केट में काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को कैसे हम ढूंढे, ठीक है, कैसे लेकर आया जाए अपने पास तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो इनिशियल फेस होता है उसमें क्लाइंट के साथ डील करना, सबसे पहले क्लाइंट से मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप क्लाइंट से मिलोगे जब भी आप काम कर पाओगे, जब भी वो आपको काम देगा। तो वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम क्लाइंट को लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा यहाँ पर, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा और बहुत सिंपल स्टेप है। इसी तरीके से हर कोई काम करता है और इसी तरीके से बहुत अच्छी अर्निंग भी वो करते हैं, ठीक है, अपने करियर में। देखिए, सबसे पहले है कि वेटिंग फॉर क्लाइंट्स। हम गलती क्या करते हैं कि हम खाली हमने एक ऑफिस ले लिया, हम अपने घर से भी काम कर रहे हैं, तो हम खाली क्लाइंट्स का वेट करते हैं कि क्लाइंट्स हमारे पास आए। तो आपके पास कैसे आएगा क्लाइंट? आपको जानता नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो क्लाइंट क्यों आएगा आपके पास? फिर हम क्या सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक यूट्यूब पर चैनल हम बना लेते हैं और इंस्टाग्राम पर एक पेज बना लेते हैं बिजनेस। उस पर मैं अपनी जो भी मैं रेंडर करूंगा, कोई भी चीज मैं डिजाइन करूंगा तो वहां पर अपलोड करूंगा या यूट्यूब पर उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे पास क्लाइंट आएंगे। देखिए, जो स्टार्टिंग फेस होता है उसमें आपके पास, आप देखिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये बहुत अच्छा सोर्स है ग्रो करने का, लेकिन जो इनिशियल फेस होता है, जो स्टार्टिंग का फेस होता है, उसमें आपको उस तरीके से ये बेनिफिट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अभी आपको कोई जानता नहीं है। अभी आप कौन हो, आपको कोई नहीं जानता, आपने मार्केट में काम नहीं करा है, कोई आपकी पहचान नहीं है, आपके उस तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको इनके थ्रू काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मिल भी सकता है कि कभी 1 महीना, 2 महीना, 4-6 महीने में एक काम आपको मिल गया, तो वो काम मिलना काम नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि वेयर डू यू मीट क्लाइंट्स, कहां आप क्लाइंट से मिलोगे। देखिए, सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है गूगल माई बिजनेस अकाउंट। ठीक है, आप जिस भी लोकेशन पे आप हो, ठीक है, जहां भी आपका घर है, बहुत सिंपल है। देखिए, क्योंकि जब आप लिस्ट हो जाओगे तो कोई भी सर्च करेगा कि इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, ठीक है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, या बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, जहां पर भी आप रहते हो, तो क्या होगा कि वो आपके नियर बाई के जो क्लाइंट सर्च करेगा, जो अगर आप उसके नियर बाई होगे तो वो आपकी प्रोफाइल उनको शो करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में अपने फैमिली मेंबर से, ठीक है, कोई यार दोस्त से, ठीक है, जिनसे भी, उस पे थोड़े से 10-12 इस पे आप रिव्यू करवा दो। डेली बेसिस पे नहीं करने, बीच बीच में 1-2 दिन छोड़ के रिव्यू करवाओ, जिससे कि आपके जो प्रोफाइल है थोड़ी सी बूस्ट करेगी। ठीक है, ज्यादा क्लाइंट्स को वो दिखेगी। ठीक है, आप देखते होंगे, आप कैसे सर्च करते हो किसी क्लाइंट्स को? आप गूगल पर जाते हो, जो भी सर्विस, किसी प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप गूगल पर सर्च करते हो। ठीक है, आप उसमें देखते हो ना कि इनकी रेटिंग कितनी है, 4 पॉइंट है, 4.1 है, 2 है, 4.5 है या ज्यादा है। उस पर रिव्यू देखते हो, अच्छा इस पे 12 रिव्यू है, अच्छा इस पे 30 रिव्यू है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसके 30 रिव्यू है। फिर उनके रिव्यू भी आप चेक करते हो।
तो ये एक बिजनेस का मॉडल है, किस तरीके से हम बिजनेस करते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि गूगल माई बिजनेस पर अपना अकाउंट आपको बनाना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स और कारपेंटर्स होते हैं, इनके बारे में अभी आगे डिटेल में बात करूंगा, किस तरीके से इनसे मिलना है, किस तरीके से इनसे डील करनी है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स और कारपेंटर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं, और जो कारपेंटर्स होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, इनसे आप मीटिंग कर सकते हो। इसका प्रोसेस मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। इसके बाद है जो बिल्डर्स होते हैं। देखिए बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्डर क्या करते हैं, वो साल में कम से कम 2 3 4 5 साइट वो बनाते ही बनाते हैं, जो फ्लैट बनाते हैं, है ना, एरिया वाइज है, तो होते हैं ना 4 फ्लोर के 5 फ्लोर के जो फ्लैट होते हैं। और बिल्डर क्या करता है, अपने घर जो फ्लैट वो सेल करेगा तो उसका एकदम प्रॉपर लग्जरी इंटीरियर वो करके देता है क्लाइंट को, क्योंकि जब भी उसका फ्लैट वो सेल होगा तो आप ऐसे बिल्डर से आप मिल सकते हो कि सर मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में मैं डिजाइन में बनाता हूँ, आपको पूरी डिटेल्स में डिजाइन में दूंगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका भी पैसा बचे, वैसी डिजाइनिंग मैं आपको करके दूंगा। कम पैसे में ज्यादा अच्छा डिजाइन वो लगेगा और ज्यादा बेटर लगेगा, प्रीमियम लगेगा। तो इस तरीके से आप डीलिंग कर सकते हो। आप 10 बिल्डर से मिलोगे तो 1 से 2 बिल्डर आपको काम दे देंगे, बोल देंगे ठीक है मेरी 1 महीना 2 महीने बाद मेरी साइट स्टार्ट हो रही है, ये उसका प्लान है, तो आप इसकी डिजाइनिंग करो, ठीक है, तो आपको काम मिल जाएगा। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि आप किसी के पास गए तुरंत काम मिल गया, वो बोलेंगे ठीक है मैं आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम दो, मैं काम होता है तो मैं आपको देता हूं, ठीक है। लेकिन आपको मीटिंग करनी है, क्योंकि मीटिंग करोगे जब ही आपको काम मिलेगा, क्योंकि अब आप लोगों से मिलना स्टार्ट आप कर दे रहे हो, ठीक है। मिलोगे, आप उनके कांटेक्ट में आओगे कि ठीक है भाई ये इंडिया, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, देखिए आपको काम कैसे मिलेगा, आपको घर बैठे काम नहीं मिलेगा, आपको कोई जानता नहीं, लेकिन अब आप लोगों के पास जा रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, मैं हो कौन हूं, मैं किस रेट में मैं काम करता हूं, किस तरह की मैं डिजाइनिंग करता हूं, आप अपना पोर्टफोलियो लेकर जाओ कि सर देखो इस तरह की मैंने डिजाइनिंग की है। आपने चाहे कोई भी मार्केट में काम नहीं किया, लेकिन आप घर पे बैठो, आप डिजाइनिंग करो, इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो कि सर इस तरीके से देखिए मैंने फ्लैट डिजाइन करा, इस तरीके के रूम डिजाइन करें, तो आप उनको दिखाओ, उनको आपके डिजाइन उनको अच्छे लगेंगे तो आपको काम 100% देगा। देखिए मैंने भी स्टार्टिंग में भी इस तरीके से काम करा था, अब भी मैं करता हूं, अब मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट हैं कि हाँ मुझे काम डेली बेसिस पर मुझे फ्रीलांसिंग में काम मिलता रहता है, मैं करता रहता हूँ। काफी काम ऐसे होते हैं जो मैं मेरे पास टाइम नहीं है मैं नहीं कर पाता, तो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं जो हैं इंटीरियर डिजाइनर, मैं उनको काम देता हूँ, बीच में मैं वहां से भी कमीशन ले लेता हूँ। तो ये इनकम ऑफ सोर्स है, इसी तरीके से काम आप करोगे, ठीक है, जब आपकी पहचान बनेगी, जब आपकी इनकम स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि ये इनिशियल फेज पर स्टार्टिंग में आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पे चीजें डालोगे आपको लोग जानेंगे, जब आप अपने बारे में बताओगे तो आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर जाएंगे, देखेंगे अच्छा यार ये तो काम करते हैं, इनके तो काफी डिजाइन है, आपके फॉलोवर्स देखेंगे, आपके पोस्ट देखेंगे, 200 300 पोस्ट करे हुए हैं आपने, ठीक है, तो आपको काम मिलेगा। और जब आपका चैनल थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो ऑनलाइन, ठीक है, सर्विसेज होती हैं, काफी क्लाइंट्स होते हैं कि यार इनके डिजाइन बहुत अच्छे हैं, इनसे बात करता हूँ और अपनी डिजाइनिंग करवाता हूँ, तो आपको वहां से भी काम मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब आप सोचो कि 1 2 महीने में मुझे इनसे भी रेस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है, तो आप एड उस पर रन करो, ठीक है, उस तरीके से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो लोकल एरियाज होते हैं। देखिए लोकल एरियाज के बारे में भी बात करूंगा डिटेल में। आप एक लोकल एरिया में रह रहे हो, ठीक है, आप एक शहर में रह रहे हो, एक शहर में एक एरिया में आप रह रहे हो, ठीक है, तो उस एरिया में अपनी पकड़ बनाओ, कैसे, जैसे कि बिल्डर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उनसे हो गया, तो उनसे अपनी पकड़ बनाओ। अपने सबसे पहले अपने आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने शहर में, पूरे शहर में आपको घूमने की जरूरत नहीं। जिस एरिया में आप रहते हो हर एरिया में कंस्ट्रक्शन का खूब काम होता है, हर कोई अपने घर का इंटीरियर करवाता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने लोकल एरिया में अपनी पहचान बनाओ, ठीक है। अगर आपने वहां पर पहचान बना ली तो आपको क्या है कि आपको काम मिलता चला जाएगा, और जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, मार्केटिंग होती है, उसके थ्रू आपके पास काम आता चला जाएगा। आपने 10 लोगों का काम करा तो 10 लोग आगे भी बताएंगे, उनके घर पर आएंगे, अच्छा यार बड़ा अच्छा, किससे डिजाइनिंग करवाई है, किसने काम करा है। तो इसी तरीके से काम मिलता है, ठीक है। जो ठेकेदार होते हैं, जो कारपेंटर, इनको काम कैसे मिलता है, किसी के घर पर काम करा, ठीक है, उन्होंने अच्छा यार मैं मुझे भी काम करवाना, उन्होंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। किसी को घर बनवाने के, यार मैंने इस ठेकेदार से बनवाया था, तो वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। और हम भी ऐसे ही करते हैं, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो हम भी इसी तरीके से
किसी न किसी के जो कॉन्टैक्ट हैं वो इसी तरीके से शेयर करते हैं कि अच्छा ये काम अच्छा करा है, पेंटर का काम दे दो, एसी वाले का दे दो, आरओ वाला कौन है। तो इसी तरीके से काम होता है। जब आप मार्केट में घुसोगे, वहां पर जाओगे, तो आपके कॉन्टैक्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप इजीली आपको काम मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 महीने थोड़ी सी स्ट्रगल आपको लगेगा, यार मैं फिर घूम रहा हूँ मार्केट में लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है। एक भी काम मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आप थोड़ा और एफर्ट लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से काम करना। इसके बाद हम समझते हैं जो रियल सिस्टम होता है, किस तरीके से काम होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो विजिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है, विजिबिलिटी आपकी मतलब कि अब आप, पहले आपको कोई नहीं जानता था, अब मार्केट में आप निकले हो, अपने बारे में आपने बताया है, गूगल माई बिजनेस पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, तो आप वहां पर हो। ठीक है, आप लोगों देखेंगे, सर्च करेंगे। इसके बाद जो ट्रस्ट बनता है, विजिबिलिटी होगी तो ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो नेटवर्क आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। नेटवर्क कैसे बना? आप इतने लोगों से मिलो तो एक नेटवर्क आपका बन गया। आपने विजिटिंग कार्ड अपने बनवाए, सब लोगों को दिए हैं, ठीक है, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव किए हैं, उनके विजिटिंग कार्ड लिए, तो वो एक कॉन्टैक्ट बनता चला जाता है। इसके बाद आपके पास क्लाइंट आएगा ही आएगा, और यही प्रोसेस होता है मार्केट में, इसी तरीके से काम होता है और कोई भी नहीं होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि विजिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम लोकल प्रेजेंस आपकी हो गई। ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये एक सोर्स है जिससे कि आप अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हो कि सर मैं हूं मार्केट में। ठीक है, और लोकल प्रेजेंस में जैसे कि आप बिल्डर, कारपेंटर, जो ठेकेदार है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, इनसे आप मिले तो वहां पर आपकी एक लोकल प्रेजेंस बन गई है। तो आपकी विजिबिलिटी है, ट्रस्ट, आपका पोर्टफोलियो, आपका बिहेवियर, आपका जो पोर्टफोलियो, जैसे इंस्टाग्राम, इन पर आप अपना जो भी आपने चीजें डिजाइन की वहां पर आप पोस्ट करते हो, तो पोर्टफोलियो आपका बिहेवियर, जब आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो बिहेवियर से भी बहुत काम मिलता है। अगर आपका बिहेवियर, उनसे बात करने का तरीका अच्छा होगा, आपका जो रेट होगा वो बहुत रीजनेबल होगा, आपकी डिजाइनिंग अच्छी होगी, तो आप उससे क्या होता है, आपको काम मिलता ही हो, बोलते हैं यार अच्छा लड़का था, इसको हम काम दे देते हैं। इसके बाद नेटवर्क, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इनसे आप मिलते हो तो आपका वो नेटवर्क बनता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम है और इसी तरीके से काम होता है। हर एक बिजनेस में यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। आप किसी कंपनी में भी जॉब करोगे, एज ए इंटीरियर डिजाइनर, फर्म में काम करोगे, तो वहां पर भी इसी तरीके से होता है। आप देखोगे तो उनकी जो प्रेजेंस है, गूगल माई बिजनेस, इंस्टाग्राम, उनके यूट्यूब, लोकल प्रेजेंस है, जो उनके कॉन्टैक्ट है, उन्हीं के थ्रू कंपनी के पास काम आता है और कहीं से काम नहीं आता। ठीक है, तो यही मॉडल है। इसके बाद हम बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस, जो कि हॉट लीड्स होती है। ठीक है, देखिए जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन, आप अपने एरिया में आप घूमेंगे तो आपको दिखेगा हर गली में 1 से 2 मकान आपको बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, एक गली में एक मकान बन के तैयार हुआ, इतने दूसरा घर वहां पर टूटता हुआ आपको दिखेगा। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस होते हैं वो बहुत अच्छी लीड होती है, वहां पर आपको काम मिल जाएगा। अगर आप 10 घर पे गए, मतलब आपको घर पर डायरेक्ट ऐसे नहीं जाना कि मैं, जो उनके ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वहां पर, है ना, उनसे आपको मिलना है। देखिए आप डायरेक्ट किसी के घर पर जाओगे कि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं काम, तो ऐसे आपको काम नहीं मिलेगा, आपको सोर्स के थ्रू जाना है। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिफाई न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया इन यूर सिटी। सबसे पहले हर शहर में एक कुछ ना कुछ 2, 4, 5, 10 एरिया ऐसे होते हैं जहां पर नए कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि वहां आपके पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है काम करने की। तो ऐसे एरिया आपको आइडेंटिफाई करने हैं अपनी सिटी में। इसके बाद साइट विजिट करो। तो साइट विजिट आपको देखिए डायरेक्ट क्लाइंट से नहीं मिलना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, ठेकेदार, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जो कारपेंटर होते हैं, ठीक है, इन लोगों से आपको मिलना है। ठीक है, जो पेंटर्स होते हैं, ठीक है, इन लोगों से आपको मिलना है जो वहां पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब क्लाइंट पूछेगा उनसे कि आपका कोई इंटीरियर डिजाइनर है जानने वाला जो अच्छे से डिजाइनिंग कर सके, तो उनके दिमाग में क्या है, हाँ यार वो लड़का आया था मेरे पास, तो मैं उसको बुला लेता हूं। ठीक है, देखिए दूसरी चीज होती है, मैं अभी आगे बात करूं किस तरीके से काम लिया जाता है, किस तरीके से आपको बाद में काम तेजी से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद होता है ऑब्जर्व। आप सबसे पहले देखो कहाँ पर काम हो रहा है, किस तरीके से डीलिंग हो रही है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर बात कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, तो ऑब्जर्व करो सारी चीजों को। इसके बाद होता है कनेक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद कनेक्ट करो कॉन्ट्रैक्टर के साथ, मतलब साइट विजिट करो, ऑब्जर्व करो वहां पर सारी चीजें और कनेक्ट करो कॉन्ट्रैक्टर के साथ। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये क्लाइंट
पाइपलाइंस होते हैं, मतलब क्लाइंट तक जाने का एक रास्ता होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से हम यहां पर ले सकते हैं, जैसे कि होम ओनर्स, ठीक है, रिनोवेशन क्लाइंट्स, इसके बाद जो डेली साइट लीड्स आती हैं। देखिए जो होम ओनर्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि यार ये लोग हैं यहाँ पर इस अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे, तो आप उनके कॉन्ट्रैक्टर से आप मिल सकते हो। रिनोवेशन क्लाइंट है, काफी ज्यादातर घरों में क्या होता है कि वो अपना घर रिनोवेट करवाते हैं। ठीक है कि यार पहले बना था, अब इस हमें तोड़कर नहीं बनाना है, हमें इसी में अच्छे से डिजाइनिंग करवानी है, तो वहाँ वो काफी अच्छी चीजें होती हैं, वहां पर आपको अच्छा पैसा बनता है, क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग वहां पर नहीं लगाना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर उनके बजट के अकॉर्डिंग आप वहां पर डिजाइनिंग कर सकते हो। इसके बाद जो डेली साइट लीड्स होती है, मतलब कि जब आप जाओगे डेली डेली किसी कॉन्ट्रैक्टर से, कारपेंटर से, इन लोगों से आप मिलोगे अलग से, तो वहां पर क्या आपको वो लीड्स ऑटोमेटिक आपके पास आने लगती है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर नेटवर्क होता है, देखिए जो नेटवर्क है वो आप कैसे बनाओगे अपना, क्या क्या नेटवर्क कॉन्ट्रैक्टर्स में कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही परफेक्ट होता है यह काम आपको, क्योंकि या प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ज्यादातर इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट से वो लोग वहां पर काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। जो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता है, ज्यादातर 60 to 70% जो और काम होते हैं घर में कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, जैसे इलेक्ट्रिक का, पेंटिंग का, प्लम्बिंग का, फर्नीचर का, लकड़ी का, जितना भी मॉड्यूलर किचन वार्डरोब जो होती है, ज्यादातर 60 to 70% जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसी के जो कनेक्ट में होते हैं, लोग जानने वाले होते हैं, वही लोग आके काम करते हैं। क्योंकि जो क्लाइंट है, जो हाउस ओनर है, वो क्या बोलता है, कोई है इलेक्ट्रिशियन तो बुला दो, तो एक दो लोगों को बुलाता है, जिसके रेट क्लाइंट को अच्छे लगते हैं वो उसको काम दे देता है। ठीक है, इसके बाद जो कारपेंटर होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो पेंटर होते हैं, इन लोगों से आप मिल सकते हो। इसके बाद जो पीओपी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो मॉड्यूलर किचन वेंडर होते हैं, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके थ्रू आपको बहुत ही काम मिलेगा। इसके बाद जो फर्नीचर शॉप ओनर्स होते हैं, इनके थ्रू भी बहुत अच्छा काम आपको मार्केट में मिलता है। अब देखिए, अब ये लोग हमने पहचान ली कि यार ये 6 लोग हैं, इन्हीं से हमें मीटिंग करनी है। ठीक है, इनसे डील करनी है। देखिए डायरेक्ट कोई काम नहीं देता। ठीक है, आप जाओगे, हाँ बोलेगा कि ठीक है सर आएगा काम, तो कोई बोलेगा तो मैं आपको बुला लूंगा, तो ऐसे काम नहीं देता। आपको उनसे डील करनी है कमीशन की, कि सर आप मुझे काम दिलाओगे तो इतना परसेंट आपका, या जितने का भी काम होगा उसमें से इतना परसेंट मैं आपको पैसा दूंगा, या 5,000 10,000 रुपए, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग, कि इतना मुझे बचना चाहिए और इतना पैसा मैं इनको दे दूंगा, मैं फिर भी सेफ हूं, मैंने अच्छी कमाई वहां पर कर ली। तो कमीशन के तौर पर बात करो, क्योंकि कमीशन के तौर पर आपको काम जल्दी मिलेगा। ठीक है, आप सोचोगे यार ऐसे ही मैं डायरेक्ट जाऊंगा, बात करूंगा और काम मुझे दे देगा, नहीं देगा। कोई एक दो लोग होंगे जो काम दे देंगे, चलो ठीक है, या उनके जो जानने वाले होंगे वो काम कहीं पर कर रहे हैं, उनके पास अभी टाइम नहीं है काम करने का, तो आपको बुला लेगा। लेकिन अगर जहां पर आपने कमीशन की बात करके आप काम दिलाओ, कमीशन मैं दूंगा 5%, 10%, जो भी आपको अच्छा लगे, 20%, तो वो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बुलाने में उसकी कमाई हो रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, अगर आपसे वो 10-15 हजार रुपए ले भी लेता है, तो उसके पास वो फ्री के पैसे आए ना, आप उसके पास गए, ठीक है, और उससे काम के लिए डिमांड की कि मुझे काम दिलाओ, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तो फ्री फंड में उसके पास पैसा आ गया, उसकी एक इनकम वहां से हो गई। तो हर साइट पर अगर वो करता है तो वो क्या सोचेगा, यार इस साइट पर 10-15-20 हजार रुपए तो मैं इस तरीके से कमीशन के तौर पर कमा लूंगा। और हर कोई ऐसे ही कमीशन देता है, और इसी तरीके से काम मिलता है मार्केट में, फ्री में कोई किसी को नहीं देता। ठीक है, ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको काम करना है मार्केट में। तो मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया किस तरीके से क्लाइंट को ढूंढना है, फाइंड करना है, किस तरीके से कॉन्टैक्ट से मिलना है, क्या बात कर रही है, किस तरीके से कमीशन के तौर पर उनसे काम लेना है, तो आपको मार्केट में काम मिलेगा ही मिलेगा। और अपनी प्रेजेंस आप बनाओ, नेटवर्क बनाओ, तो आपको 1 से 2 महीने में, कम से कम 2 महीने का आप टाइम लेके चलो, आपको काम इजीली मिलने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको काम इजीली, बहुत ही आराम से आपको काम मिलने लगेगा। अगर आपको भी इंटीरियर डिजाइनिंग फुल डिटेल में आपको सीखनी है, जो बेसिक्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो थिंकिंग होती है, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, और किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे फ्रीलांसिंग में कर सकते हो, तो आप हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग
लाइव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।